ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। जिस पर हमारा हक ना उसे लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, जिस पर हमारा हक हो उसे छोड़ देने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। आखिर क्यों गांधारी ने अपने आँखों पर पट्टी बांधी थी? गांधारी के नेत्र होते हुए भी आँखों पर पट्टी बंधी थी। माता गांधारी जीवन से कभी अंधी थी ही नहीं और ना ही जन्म से उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता गांधारी के साथ जिसके कारण स्वीकार करना पड़ा दृष्टिहीन रहना? गांधारी के प्रकाशमय जीवन में अंधकार के छींटे गिरे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी का विवाह पहले एक बकरी के साथ किया गया था, क्योंकि गांधारी की कुंडली में दोष था। इसी कारण से गांधारी का पहला पति मर जाएगा। इस दोष को दूर करने के लिए गांधार नरेश राजा सुबल ने एक साधु की सलाह पर गांधारी का विवाह एक बकरी के साथ कराया था और बाद में उस बकरी की बलि दी गई थी। इस प्रक्रिया के बाद गांधारी को विधवा माना गया था और इसके बाद हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह किया गया था। दूसरा विवाह। इस विवाह का उद्देश्य भविष्य में आने वाली परेशानियों को टालना था, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में अपार दुख आए। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी का यह दूसरा विवाह है और गांधारी विधवा है, तो धृतराष्ट्र को बहुत क्रोध आया और मेरे साथ धोखा किया गया। इस धोखे को गांधार राज की साजिश और अपमान मानकर भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया था। धृतराष्ट्र ने राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों को भूखा मारने की एक योजना बनाई थी और प्रतिदिन केवल एक मुट्ठी चावल के दाने पूरे परिवार को खाने के लिए दिए जाते थे। राजा सुबल ने समझ लिया था कि वे सब नहीं बचेंगे, इसलिए राजा सुबल ने शकुनी को जीवित रखने के लिए सभी का भोजन शकुनी को खिलाते थे, ताकि शकुनी जीवित रहे और धृतराष्ट्र से बदला ले सके। और शकुनी को याद दिलाने के लिए कि शकुनी तुमको कुरुवंश का सर्वनाश करना है, राजा सुबल ने मरने से पहले शकुनी का एक पैर तोड़ दिया था। तब शकुनी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरुवंश का सर्वनाश कर दूंगा। गांधारी बचपन से ही भगवान शिव में अटूट आस्था रखती थी। जैसे जैसे गांधारी बड़ी होती गई, उसकी आस्था और तीर्ण होती गई। गांधारी की आस्था से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 100 पुत्रों का वरदान दिया था और साथ में वेद व्यास जी ने भी गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था। गांधारी शिव की भक्त थी। गांधारी ने अपने नेत्रहीन पति धृतराष्ट्र के प्रति समर्पण और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। जब गांधारी को पता चला कि मेरे पति जन्म से ही नेत्रहीन हैं, तो गांधारी ने निश्चय किया कि यदि मेरे पति इस संसार को नहीं देख सकते, तो मुझे भी संसार को देखने का कोई अधिकार नहीं है। यह गांधारी का अपने पति के प्रति प्रेम और त्याग का एक सर्वोच्च उदाहरण था। गांधारी ने निर्णय लिया कि वह आजीवन अपने पति की भांति ही अनंतता का जीवन जिएंगी। गांधारी ने विवाह के समय ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपने पति धृतराष्ट्र में कोई दोष नहीं देखेंगी और अपने पति की सेवा करेंगी। गांधारी का यह कदम उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि वह अपने पति के अंधकार में जीवन को साझा करना चाहती थी। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी स्वयं बांध ली थी कि अगर मेरा पति इस दुनिया को नहीं देख सकता है, तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है इस संसार को देखने का। पति व्रत धर्म के लिए गांधारी ने अपने सपनों को वश में कर लिया था और गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी स्वयं बांध ली थी।
शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेंगी तो उसका शरीर बचका हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा था। तभी गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली थी दुर्योधन को बचका बनाने के लिए। गांधारी के भाई शकुनी इस विवाह से खुश नहीं थे, क्योंकि शकुनी अपनी बहन का विवाह एक नेत्रहीन राजकुमार से नहीं करना चाहता था। लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह अपने पिता की आज्ञा और हस्तिनापुर के साथ अच्छे संबंध बने रहे, इसलिए उनके साथ विवाह किया था। गांधारी की कथा बहुत ही सुंदर बुद्ध थी कि गांधारी ने अपने प्रकाशमय जीवन में आँखों पर पट्टी बांधी थी और अपना धर्म निभाया था। कथा प्रसंग महाभारत से थी। कथाओं को सुनते रहे, कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। इस कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे, जनक कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की।